हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे अभी सेमेस्टर 1 में हैं, विनोबा विश्वविद्यालय में सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बच्चों का माइनर पेपर में इकोनॉमिक्स है। चाहे वो सेमेस्टर 1 में माइनर इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो सेमेस्टर 2 में माइनर इकोनॉमिक्स हो। तो कुछ बच्चों का सेमेस्टर 1 में माइनर में इकोनॉमिक्स रहता है, कुछ का सेमेस्टर 2 में माइनर में इकोनॉमिक्स रहता है। तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में अगर माइनर पेपर में आपका इकोनॉमिक्स है तो ये सिलेबस आपके लिए। और आपको बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर सिलेबस समझ नहीं आ रहा है, माइनर पेपर। तो जिन बच्चों को कॉलेज माइनर पेपर के रूप में इकोनॉमिक्स दिया है सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में, उन बच्चों का माइनर पेपर का आखिर सिलेबस क्या होगा, कैसे क्या सिलेबस पढ़ेंगे माइनर पेपर का। तो देख लीजिए, इकोनॉमिक्स माइनर पेपर का जो सिलेबस है, यहाँ साफ लिखा है कि ये जो सिलेबस है, सर्कुलेशन फॉर FY UGP इन इकोनॉमिक्स विनोबा विश्वविद्यालय हजारीबाग, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 दोनों के लिए ये जो माइनर पेपर है वो सेमेस्टर 1 माइनर के लिए भी और सेमेस्टर 2। कुछ बच्चे सेमेस्टर 2 में माइनर में इकोनॉमिक्स रख लेते हैं, कुछ बच्चे सेमेस्टर 1 में माइनर में इकोनॉमिक्स रख लेते हैं। तो भैया चाहे सेमेस्टर 1 हो या सेमेस्टर 2, अगर आपका माइनर पेपर को ECN बोलते हैं, ECN पेपर बोलते हैं। ECN का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड कोर पेपर। ECN पेपर हमारा एसोसिएटेड कोर है, जो 4 क्रेडिट का यानी 100 नंबर का है। ये 100 नंबर का पेपर है, जिसमें 25 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा और 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा। 25 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा और 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा। ये दोनों एग्जाम होने वाला है 100 नंबर में। यानी ये जो 75 नंबर का पैटर्न है कि 2 ग्रुप में क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन कितने ग्रुप में बटे रहेंगे बाबू लोग? 2 ग्रुप में, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यहाँ साफ लिखा, देखिए इंस्ट्रक्शन एग्जाम का लिखा है। अच्छा, यहाँ 3 ग्रुप में बांट दिया। यहाँ पे जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा 3 ग्रुप में बटा रहेगा, देख लीजिए। यहाँ बोलता है कि देयर विल बी 3 ग्रुप्स ऑफ क्वेश्चंस A, B एंड C। तो ये जो 75 नंबर की परीक्षा होगी वो 3 ग्रुप में बटे रहेगा, ग्रुप ए, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में क्या रहेगा, तो बोलता है कि इसके अंदर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहेंगे। बोलता है कि 5 क्वेश्चन रहेगा ऑफ 3 मार्क्स, ऑल आर टू बी आंसर्ड। यानी 5 क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। 5 क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का रहेगा। कोई दिक्कत है? तो 5 क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। 5 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का 5 क्वेश्चन होगा, ठीक है। ईच नहीं लिखा है, 3 मार्क्स का ही 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के ग्रुप ए के अंदर। ग्रुप बी के अंदर शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें 5 मार्क्स का ईच बोल रहा है। इसका मतलब 5 क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स ईच होगा। और विच एनी 3 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, इसका मतलब है इसमें क्वेश्चन आस्क करेगा, क्वेश्चन पूछेगा भैया आपको 5, आंसर उसमें करना है। आंसर करना है इसमें से एनी 3 का, कोई भी 3 का आंसर करना। और एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का होगा, तो इस हिसाब से 15 नंबर का ये हो गया, ठीक है। और नीचे बोल रहा है ग्रुप सी में, बोलता है ग्रुप सी विल कंटेन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन रहेगा जिस 15 मार्क्स का, जिसमें से आपको 3 करना है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन आस्क कितना क्वेश्चन पूछेगा ग्रुप सी में, तो 5 क्वेश्चन पूछेगा। आंसर कितना करना है, तो आंसर करना है 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आंसर करना है। एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, तो इस हिसाब से 45 मार्क्स यहाँ पे आ गया। तो 45 नंबर का ये, 15 नंबर का ये, और कितना हो गया 60, और 15 नंबर ये। कैसे? तो यहाँ 5 क्वेश्चन पूछेगा 3 मार्क्स का, तो 5 क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं। 5 क्वेश्चन पूछेगा 3 नंबर का, तो इस हिसाब से 15 मार्क्स ये। तो ये है इकोनॉमिक्स माइनर में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न। इकोनॉमिक्स माइनर में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न, क्वेश्चन 3 ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में बटा हुआ है। तो ग्रुप ए में आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 15 नंबर यहाँ हो गया। ग्रुप बी, यानी ये कंपलसरी, यहाँ पे चॉइस नहीं दिया है, जो 5 पूछेगा वो 5 बनाना होगा। यहाँ क्या किया है कि आपके पास ऑप्शन दिया है कि क्वेश्चन आपको 5 पूछेगा, जिसमें से 3 का आंसर आपको करना होगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 15 नंबर ये। इसमें क्वेश्चन 5 पूछेगा जिसमें 3 का आंसर करना होगा, 5 में 3, 5 में 3। यहाँ 5 नंबर का एक क्वेश्चन, यहाँ 15 नंबर का एक क्वेश्चन। तो 45 और 15 60 और 15 75, 75 नंबर का परीक्षा। 25 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा, जिसका पैटर्न अलग से दिया है, ठीक है। इंटरनल एग्जाम का पैटर्न अलग से है, वो कॉलेज आपको तय कर देगा, बता देगा। चलिए अब देखते हैं क्या सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग को पढ़ना है माइनर पेपर। जिन लोगों का इकोनॉमिक्स माइनर पेपर होगा, उसका फर्स्ट यूनिट में हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन, जिसमें पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, जनरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फर्स्ट में। सेकेंड यूनिट में पढ़ना है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड सेकेंड यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें पढ़ना है कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, बजट
कंस्ट्रेंट्स, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये सब हम लोग को पढ़ना है। कार्डिनल और ऑर्डिनल, ऑर्डिनल के बारे में पढ़ना है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ना है। डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व पढ़ना है, इंडिफरेंस कर्व के साथ कैसा डिमांड कर्व डेरिवेट करता है वो पढ़ना है। उसके बाद कंजम्पशन सरप्लस, उसके बाद मार्शल और हिक्स का थ्योरी पढ़ना है। प्राइस इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, मतलब डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है। डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो थर्ड यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड मार्केट। ये हम लोग आपको बताते चले कि जो बच्चे परेशान हैं माइनर पेपर को लेके, तो आप हमारे एप्लीकेशन में इसका पीडीएफ नोट्स खरीद सकते हैं जाके, सारा नोट्स, और वो भी नोट्स बाइलिंगुअल, यहाँ तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको बाइलिंगुअल नोट्स मिलेगा, यानी दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स मिलेगा प्रॉपर तरीके से। आप इसको जाके खरीद सकते हैं। हमारे यहाँ नोट्स के कोर्सेज हैं, बहुत ही मिनिमम फी में आपको नोट्स मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ सिंगल पेपर का नोट्स खरीदना चाहते हैं, सिंगल पेपर की एक ही सब्जेक्ट का मिले, तब आप ई बुक में जाके खरीदेंगे। हमारे यहाँ ई बुक है, ई बुक में जाके खरीदेंगे। कैसे खरीदेंगे मैं प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे, CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन, उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, तो सबसे पहले जाएंगे वहाँ रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर में पूरा डिटेल भरिएगा, पासवर्ड का ऑप्शन आता है, पासवर्ड भर दीजिएगा। पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन देगा, तो ऊपर मोबाइल नंबर डालिएगा, नीचे पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन के बाद कैटेगरी पूछेगा, तो कैटेगरी में आप जाइएगा ऑल यूनिवर्सिटी, ऑल यूनिवर्सिटी, ऑल यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जाइएगा। तो जैसे कैटेगरी में जाएगा उसके बाद ई बुक आपको दिखेगा, तो ई बुक में आप सिंगल सब्जेक्ट का ले सकते हैं। सिंगल सब्जेक्ट का पीडीएफ ई बुक में मिलेगा, वहाँ ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारा पीडीएफ है तो ढूंढना पड़ेगा ई बुक में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर सारा सब्जेक्ट का हमको एक साथ मिल जाए, तो सारा सब्जेक्ट का एक साथ के लिए आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के लिए, ठीक है, जितने मेजर होते हैं सबका अलग अलग 3 कोर्स बनाए। आर्ट्स में सारा मेजर का एक हो जाएगा, साइंस में सारा मेजर का एक कोर्स अलग से है, और कॉमर्स में सारा मेजर, उसमें 7 सब्जेक्ट आपके मिल जाएंगे। और अगर आपको सब्जेक्ट वहाँ नहीं दिख रहा है तो आप हमको मेरे नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, हम बता देंगे कि भाई इस सब्जेक्ट का हमारे पास नोट्स अवेलेबल है या नहीं है। पहले पूछ लीजिएगा तब खरीदिएगा, ठीक है, पहले पूछ लीजिएगा फिर खरीदिएगा। जैसे इकोनॉमिक्स का हमारे पास अवेलेबल है ना, इसके कोर्स भी अवेलेबल है, आप चाहें तो वीडियो कोर्सेज भी आपको मिल जाएगा, 499 रुपये में आपको मिल जाएगा ये। तो 499 रुपये में माइनर पेपर का कोर्स आपको दिख जाएगा वहाँ पे, तो आप इस कोर्सेज को भी खरीद सकते हैं। तो ये सब बहुत सारा कोर्स हम लोग मेजर माइनर का लेकर आ रहे हैं, आप ऐप में जरूर जुड़िएगा, ऐप में आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत मिनिमम फी में। तीसरा यूनिट है बाबू, तीसरा यूनिट है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ना है, रिटर्न टू स्केल पढ़ना है, इकोनॉमिक टू स्केल पढ़ना है। और अगला है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये विनोबा भावे विश्वविद्यालय के ये आफत है कि बढ़िया से टाइप नहीं किया है। उसके नेशनल इनकम अकाउंटिंग आपको पढ़ना है, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ई नेशनल इनकम, कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ, उसके बाद कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ना है, और लास्ट है थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ना है। यानी पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा दिया, उसके अंदर आपको पढ़ना है सेज लॉस मार्केट का, केन्स का थ्योरी पढ़ना है, कंजम्पशन फंक्शन पढ़ना है, फैक्टर अफेक्टिंग कंजम्पशन फंक्शन पढ़ना है, सेविंग फंक्शन पढ़ना है, एपीसी, एमपीसी, एपीएस और एमपीएस का कंसेप्ट पढ़ना है, मल्टीप्लायर का कंसेप्ट पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ ऑटोनोमस और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट पढ़ना है, एमईसी पढ़ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ना है। ये हम लोगों को माइनर पेपर पढ़ना है। तो जिन लोगों का, चाहे वो आपका साइंस का मेजर हो, चाहे वो आर्ट्स का मेजर हो, अगर माइनर में इकोनॉमिक्स मिल गया तो आपको ये सारे जो है सब्जेक्ट, ये पूरा सिलेबस आपको पढ़ना अच्छा खासा है। 100 नंबर की परीक्षा होती है, तो माइनर पेपर में अच्छा खासा है सिलेबस, अच्छा खासा सिलेबस है। तो अगर आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और CWH ऑनलाइन एकेडमी को आप के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। और मेरे दिए हुए नंबर पर जो आपके स्क्रीन पे भी चल रहा है, या आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर मिल जाएगा, सबसे ऊपर में ही मिलेगा, तो आप वहाँ भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह के क्वेरी के लिए जरूर कॉन्टैक्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।